दोस्तों, LIC की एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जीवन उमंग, जिसका टेबल नंबर है 945। पहले इसका टेबल नंबर 845 था। जीवन उमंग पॉलिसी की मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जैसे 100 साल तक जीता कौन है, यदि 100 साल तक जिंदा भी रहे तो उस समय मैच्योरिटी का क्या करेंगे, जब मैच्योरिटी मिलेगी तो मुंह में ना तो दांत रहेंगे और ना पेट में आंत। मतलब कुल मिलाकर हम उस मैच्योरिटी को एंजॉय ही नहीं कर सकते, तो हम इस पॉलिसी को क्यों लें। वहीं कुछ लोगों ने कहा, आज से 15 साल, 20 साल या 30 साल बाद जो हम सम इंश्योर्ड ले रहे हैं उसके 8% से क्या होगा। यहां एक बात आपको बता दूं, यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही हैं, और आपको लगता है कि यह सब बातें गलत हैं तो भी आप सही हैं। क्यों? इसे समझने के लिए आपको पॉलिसी से जुड़ी 2 बातें बताता हूं। पहला, जीवन उमंग पॉलिसी में पॉलिसी को लेते समय आप प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं। इसमें 4 प्रीमियम पेमेंट टर्म हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। आप जितने का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं उतने साल तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और जब प्रीमियम का पेमेंट टर्म खत्म होता है उसके बाद आप जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं उसका 1% हर साल पूरे जीवन मिलता है। मतलब सम एश्योर्ड का 8% हर साल पूरे जीवन मिलेगा। जैसे यदि किसी ने 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है तो उसे हर साल 80,000 मिलने लगता है, और यह हर साल पूरे जीवन मिलता है। और जो दूसरी बात है, इसकी मैच्योरिटी, यह एक होल लाइफ की पॉलिसी है, जिसमें पॉलिसी लेने वाले को उसके 100 ईयर्स पूरे होने तक कवरेज मिलती है। यदि पॉलिसी होल्डर 100 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी मिल जाती है। यदि पॉलिसी लेने वाले की 100 ईयर से पहले डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैच्योरिटी कितने लोगों को मिलती होगी। बहुत कम लोगों को। ज्यादातर मामलों में डेथ बेनिफिट का ही भुगतान होता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि 100 साल तक जीता कौन है, यदि 100 साल तक जिंदा भी रहे तो उस समय मैच्योरिटी का क्या करेंगे। जब मैच्योरिटी मिलेगी तो ना तो मुंह में दांत रहेंगे और ना पेट में आंत। तो क्या गलत लगता है? आपको बिल्कुल सही लगता है। यदि आपको मैच्योरिटी एंजॉय करनी है तो यह पॉलिसी आपके लिए नहीं है। आप इस पॉलिसी को बिल्कुल ना लें। लेकिन यहां एक बात की सलाह दूंगा कि इस पॉलिसी को गलत भी ना बताएं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहें उन्हें हर साल रेगुलर फिक्स्ड इनकम मिले, और जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो उनके पीछे उनके बच्चों के लिए एक बड़ी धनराशि छोड़कर जाएं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पॉलिसी अपने बेटे या बेटी के नाम पर लेते हैं, ताकि इस पॉलिसी की पेंशन उनके बेटे बेटी को मिले और इसकी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का लाभ उनके पोते पोती को मिले। यदि आपकी विचारधारा भी ऐसी है कि आप अपने बच्चों या नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहां समझ सकते हैं कि यह पॉलिसी आपके लिए है या नहीं। यह आपकी जरूरत और सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने कहा था, यदि आपको ये पॉलिसी सही लगती है तो भी आप सही हैं, यदि आपको ये पॉलिसी गलत लगती है तो भी आप सही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज से 30 साल बाद सम एश्योर्ड के 8% मिलने से क्या होगा। मतलब आज मेरी एज 30 साल है, मैं 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता हूं तो हर महीने 2,582 रुपए का प्रीमियम भरूंगा, और 30 साल बाद मुझे हर साल 80,000 की रेगुलर इनकम पूरे जीवन मिलेगी। और जब मेरी उम्र 100 वर्ष हो जाएगी तो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास की मैच्योरिटी मिलेगी। तो 30 साल बाद साल के 80,000 से क्या होगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन आप एक बात बताइए कि एक महीने में लगभग 2,500 की आज के डेट में क्या वैल्यू है। सिर्फ 2,500 रुपए लगाकर फ्यूचर को सिक्योर करने का सपना देखना भी तो गलत है। तो आप उतने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें जिसकी 8% की वैल्यू आपकी अपनी जरूरत को पूरी करती हुई लगती है। यहां एक बात को समझिए, सिर्फ यह पॉलिसी ही आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। यह आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा है, या हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हो। बहुत सारे लोग जीवन उमंग की 4-4 पॉलिसी लेते हैं ताकि उन्हें क्वार्टरली रेगुलर इनकम मिले। वहीं कुछ लोग
जीवन उमंग की 12-12 पॉलिसी ली है ताकि उन्हें रेगुलर इनकम हर महीने मिले। तो सिंपल सी बात है, पॉलिसी तो अपने आप में बिल्कुल सही है, यह आपकी सोच और जरूरत को पूरा करती है या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने जीवन उमंग की डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसे जरूर देखें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। उम्मीद करता हूं जानकारी काम की लगी होगी और यह पॉलिसी आपको लेनी चाहिए या नहीं, इसे डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प जरूर मिली होगी। यदि इस पॉलिसी से जुड़ी आपकी कोई राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि यहां आपको मिलती है इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।